अमेरिका की डेथ वैली में अपने आप चलने वाले पत्थरों से लेकर थाईलैंड की मेकोंग रिवर से निकलने वाले आग के गोलों तक, क्या है इनके पीछे असली कहानी, जिसको जानने के लिए साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने अपनी नींदें भी सैक्रिफाइस कर दी। दोस्तों, इस दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती है जिनको देखकर या तो हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है या तो उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। और दिमाग का यही रिएक्शन हमें बार बार सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर ये हुआ तो आखिर कैसे। आज आप देखेंगे इस प्लैनेट के चंद ऐसे नेचुरल फिनोमिनॉन जिसको या तो साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर बैठे हैं या तो अभी तक साइंस की पहुंच से बहुत दूर है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्रोज़न बबल लेक। कनाडा में खूबसूरत रॉकी माउंटेन्स के बीच ये है अब्राहम लेक। ये लेक पूरे 28 किलोमीटर्स तक फैली हुई है और सर्दियों के मौसम में ये लेक पूरी तरह फ्रीज हो जाती है और फ्रीज होते ही उसमें बहुत सारे राउंड शेप बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। ये बबल्स ब्लू आइस के थ्रू बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से विंटर्स में ये लेक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। देखने में तो ये नेचुरल फिनोमिनॉन बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके करीब किसी ने भी थोड़ी सी भी आग लगाई तो ये पूरी लेक एक ज़ोरदार धमाके से फट सकती है। लेकिन आखिर क्यों? आखिर इस लेक में बबल्स आते कहाँ से हैं और इनकी वजह से ये लेक इतनी ज़्यादा डेंजरस क्यों है? इस बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि ये बबल्स मीथेन गैस के हैं। ये डेंजरस गैस लेक के अंदर होने वाले गले सड़े पौधों में से निकलती है। सर्दियों में जब ये लेक फ्रीज होने की वजह से बबल्स भी फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन फ्रीज होने के बाद भी बबल्स में मीथेन गैस होती है, जिसको अगर थोड़ी सी भी चिंगारी लगाई गई तो पूरे 28 किलोमीटर्स तक लेक में फैले हुए सारे मीथेन बबल्स को आग भी लग सकती है। नंबर 2, सेलिंग स्टोन्स। अमेरिका में डेथ वैली की एक जगह पर एक अजीबोगरीब फिनोमिनन नोटिस किया गया है। ये देखा गया है कि इस वैली पर जो पत्थर पड़े हुए हैं उनका एक ट्रायल बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों को घसीटकर एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है। लोगों की हैरानगी तब ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने कुछ ऐसे पत्थर भी देखे जो 300 केजी जितने भारी थे, यानी जिन पत्थरों को इंसान हिला भी नहीं सकता था उनको भी घसीटा गया था। अब सवाल ये उठाया गया कि बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पर इतने भारी पत्थर कैसे उठाए गए? अगर इनको किसी ने घसीटा भी है तो आखिर क्यों? और क्यों लोगों के पैरों के निशान नहीं हैं जिन्होंने इतनी मेहनत लगाकर इनको हिलाया था? जब किसी को भी इसका सॉलिड जवाब नहीं मिला तो लोगों ने इस डेथ वैली के बारे में कहानियां बनानी शुरू कर दी। ये माना जाने लगा कि इस बंजर ज़मीन पर भूतों और आत्माओं का कब्जा है। लेकिन साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने यहाँ कई सालों तक रिसर्च की और ये अनाउंसमेंट किया है कि इस मिस्ट्री को उन्होंने सॉल्व कर लिया है। जी हाँ, 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बिलोंग करने वाले पैलियोंटोलॉजिस्ट रिचर्ड नॉरिस ने डेथ वैली में कुछ भारी पत्थर रखे और हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाकर उनको रिमोट लोकेशन से ही नोटिस करने लगे। 2001 में रखे जाने वाले पत्थर पूरे 12 सालों तक अपनी ही जगह पर पड़े रहे, लेकिन 2013 में अचानक उन्होंने नोटिस किया कि पत्थरों की लोकेशन चेंज हो चुकी है और ये पत्थर अपने पीछे एक ट्रायल छोड़े हुए हैं। रिचर्ड नॉरिस ने बताया कि इस मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह बारिश है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो बारिश जो सर्दियों में होती है। उनका कहना था कि जब सर्दियों के मौसम में यहाँ बारिश होती है तो इस जगह पर पानी खड़ा हो जाता है और रात को सर्दी की वजह से पानी के ऊपर बर्फ की एक लेयर जम जाती है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है। इसी बीच तेज हवाओं की वजह से तैरती हुई बर्फ मूव करती है और यहाँ पड़े हुए पत्थरों से टकराती है। क्योंकि बर्फ की इस लेयर का वजन पत्थरों से काफी ज्यादा होता है, तभी वो पत्थरों को आसानी से हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। और जैसे ही यहाँ का पानी एवापोरेट हो जाता है तो हमें कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। नंबर 3, हिडन बीच। मेक्सिको के एक बीच से 7 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है जो मैरियटा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा ये यहाँ पर हिडन बीच की वजह से फेमस है। जहाँ नॉर्मल बीचेस पर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, वहीं इस हिडन बीच पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बीच जमीन के अंदर एक होल में बना हुआ है जो चारों तरफ से आइलैंड की गहराइयों में छुपा हुआ है। नॉर्मल बीचेस की तरह इस बीच में भी पानी की वेव्स बनती है और यहाँ हर बीच की तरह सैंड भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि
इस वीरान आइलैंड पर एक खूबसूरत बीच बना कैसे है? वो कुछ यूं था कि 1900s में मैक्सिकन आर्मी बॉम्ब्स की टेस्टिंग आजू बाजू के आइलैंड्स पर करती थी। एक बॉम्ब की टेस्टिंग इस आइलैंड पर भी की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ जमीन में होल बन गया। लेकिन ये होल अंदर ही अंदर समंदर से जा मिला और इसमें पानी भर गया। क्योंकि ये जगह सी लेवल से काफी ऊपर थी, इसी वजह से पानी सिर्फ यहीं तक ही भर सका। नंबर 4, नागा फायर बॉल्स। थाईलैंड से गुजरने वाली मेकोंग रिवर दुनिया की 12th लॉन्गेस्ट रिवर है। 4909 किलोमीटर की ये लंबी रिवर चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक फैली हुई है। लेकिन रिवर का वो हिस्सा जो थाईलैंड के डिस्ट्रिक्ट फोन फिसाई से गुजरता है, उसमें हर साल कुछ ऐसा मंजर देखा जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, रिवर के अंदर से आग के बने गोले तेजी से हवा में जाते दिखाई देते हैं, जिनको थाईलैंड में नागा फायर बॉल्स भी कहा जाता है। ये फायर बॉल्स आग की तरह ऑरेंज होते हैं और इनकी साइज अलग अलग होती है। कुछ फायर बॉल्स की साइज बास्केटबॉल जितनी भी होती है। ये रिवर से निकलकर आसमान की ओर तेजी से जाते हैं और चंद सेकंड में ही नजरों से गायब हो जाते हैं। ये फायर बॉल्स अक्टूबर की एंड में एक बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन की रात को ही देखे जाते हैं। यहाँ लोगों का मानना है कि इस रिवर में बहुत बड़ा सांप है, जो अपने मुंह से इस सेलिब्रेशन वाले दिन आग के बॉल्स आसमान में फेंकता है। लेकिन हमेशा की तरह साइंस इस बात को नहीं मानती, क्योंकि ये बॉल्स हर साल बिना स्किप हुए देखे जाते हैं। इसी वजह से कई जीनियस साइंटिस्ट नागा फायर बॉल्स के पीछे छुपे राज का पर्दाफाश करने के लिए मैदान में उतर आए। किसी साइंटिस्ट ने कहा कि ये रिवर से निकली फॉस्फेन गैस का रिएक्शन है, तो कई प्लाज्मा फिजिक्स बीच में ले आए। लेकिन आखिर में सब एक ही बात सोचकर चुप हो जाते हैं कि अगर ये गैस है भी तो साल में सिर्फ उसी दिन क्यों निकलती है जिस दिन बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है। कई साल मेहनत करने के बाद भी साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में नाकाम रहे। लेकिन 2002 में थाईलैंड के प्राइवेट टेलीविजन ITV ने स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीम ने चुपके से एक बोट हायर की और मेकोंग रिवर की दूसरी साइड पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि रिवर की दूसरी साइड कुछ लोग फ्लेयर गन से ट्रेसर राउंड्स फायर कर रहे हैं, क्योंकि रिवर की एक साइड पर थाईलैंड है जहां पर फेस्टिवल का शोर होता है और रिवर की दूसरी साइड पर दूसरा देश है। इसी वजह से टीवी चैनल की डॉक्यूमेंट्री से अंदाजा लगाया कि शोर शराबे की वजह से गन शॉट्स की आवाज आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन टीवी चैनल की डॉक्यूमेंट्री को भी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और रिवर के बीच से निकलने वाले फायर बॉल्स की मिस्ट्री अभी तक प्रॉपर वे से सॉल्व ना हो सकी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।